अभी न्यूज निकल के आई। आंसर की आपका 18 तक आएगा, रिजल्ट डिले हो सकता है, कितना डिले होगा उसके बारे में जानेंगे। और मार्कशीट अपलोड की प्रक्रिया आज आपका जारी हो चुका है। 50% रिजर्वेशन पर आपको लोग का रिजल्ट आएगा रिजर्वेशन पर, और 65% के कारण ये डिले होगा, इसके कारण थोड़ा सा आपका वेटिंग में चला गया है। चलिए कुछ इन सारे मुद्दों के साथ एक अपडेट के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहली लिस्ट आप सभी लोग का बना दिया गया है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी उसको देख सकते हैं, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और 70 बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए या बिहार से संबंधित जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए एक बार कैलकुलेट देख लेते हैं आप लोग को वॉइस क्लियर जा रही है या नहीं, एक बार फिर कंटिन्यू करते हैं। इज इट? चलिए जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं आप अपने क्वेश्चंस अपने मार्कशीट जरूर बताइएगा। आप लोग अपना मार्कशीट चेक कर लिए हैं और इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, जितने लोग भी अभी कनेक्ट कर पाएंगे। और ये सारे मुद्दे जो आज दिन भर की जो घटनाएं घटी थी इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। वीडियो को एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और चलिए चलते हैं इन सारी चीज़ों को जानने के लिए। चलिए देखते हैं। और जितने भी चीज़ें आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपको बताया था, सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। जैसे बीपीएससी टीआरई से जितने भी क्वेश्चन आप लोग के लिए आए, जैसे कि बीपीएससी 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अभी आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें अभी कोई भी अपडेट नहीं है, ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है बीपीएससी से, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बैकलॉग जिसको कहते हैं, टीआरई 1 और टीआरई के दौरान जो बच गए थे बच्चे, उन लोगों के रिजल्ट्स की लोगों की क्वेश्चन बार बार मेरे पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा था। तो इसमें अभी कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है। हो सकता है ये सारे जो पेपर न्यूज के पेपर में निकल के आ रही थी उसको ऐड ऑन करके आपको दे दिया जाएगा रिजल्ट, लेकिन ये ऑफिशियली अभी तक इसकी पुख्ती जानकारी कहीं भी नहीं दी गई है। एक चीज़ें आपका क्लियर हो गया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन कई लोग का आ रहा था, बीपीएससी 3 में आपका कब आएगा वो मार्कशीट? आपका आज से जारी कर दिया गया 12 बजे के बाद। आप लोग देख कर को बताइएगा। मैं अगर आपके पास सर ओमार अपलोड हो गया, हाँ जी आलोक कुमार, आप अपना देखिएगा, चेक कीजिए। कहाँ से चेक करना है मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ से आप जाइए ऑफिशियली जाने के बाद, ऑफिशियली बीपीएससी साइट के जाने के बाद जो अपडेट आया उसके अनुसार यहाँ लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा, वहाँ से आप मेन पेज पर से जा करके आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा। सभी लोग चेक करके वापस आ करके बताइएगा जितने लोग हैं कि आप लोग का शो हो रहा है कि नहीं, या फिर जिसको चेक करवाना है अपना आईडी पासवर्ड दे सकते हैं इफ़ यू आर ट्रस्टेड, अदरवाइज आप खुद से चेक कर लीजिए जो भी आपके पास अपडेट है। फिर कंटिन्यू करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेंगे, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। कट ऑफ लो ही जाएगी अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होती है, जिसके बारे में भी हम आपको अपडेट दे देते हैं। इसके बारे में भी हम आपका आंसर की है जो आपका मार्कशीट अपलोड होने के लगभग 3-4 घंटे के बाद आपको अगले दिन दिखेगा। आंसर की आपको जो है, यानी कि आंसर की जिसको कहते हैं, यानी आंसर की आपको लगभग 18 अगस्त को देखने को मिलेगा। इसके बारे में बताते हैं। और बीपीएससी 3 का रिजल्ट कब आएगा? तो आपका लास्ट वीक आपको अगस्त में मिलेगा, यानी कि आपको लगभग 25 से 30 अगस्त तक चला जाएगा, हो सकता है थोड़ा लेट हो रहा है। नया रोस्टर जो है समान प्रशासन विभाग कब जारी करेगा, या अगर संभव हुआ तो 15 अगस्त तक के बाद, ठीक 15 अगस्त के बाद होगा, यानी 15 अगस्त आपको पता है 2 दिन के बाद आ जाएगा, आपको देखने को मिल सकता है। और बीपीएससी आयोग की तरफ से 50% 65% का रिजल्ट के कारण ये पेंडिंग हो रहा है, तो 50% पर ही ज़्यादा चांसेस है, 99% इसी पर रिजल्ट आएगा, इवन 100%। बिहार स्टेट का कब रिजल्ट आएगा? कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे। बिहार का आपका आएगा 15 से 20 अगस्त तक आने की संभावना है स्टेट का। उसके बाद आपका टीआरई 4 के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, जो लोग पास होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। टीआरई 4 का कब आएगा? तो जैसे ही टीआरई 3 का काउंसलिंग खत्म हो जाएगा तो उसके 15 दिन के बाद आपका टीआरई 4 का हो सकता है आ जाएगा, फिर अक्टूबर में आने की संभावना है। सितंबर लास्ट वीक हो या अक्टूबर के आपको फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। क्या 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर या रिजल्ट के बाद पहले डीबी टीआरई 3 में होगा, इसके बारे में आयोग ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है। लोगों ने उसके लिए अपने आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो सके, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो सके। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। ओके आलोक जी, हाँ ओके सर। नेक्स्ट है पीजीटी में 76 में ईबीसी में हो जाएगा, ईबीसी में। और क्वेश्चंस आपके जो भी आज दिन भर की घटना है और जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं इन सारे बिंदुओं को हम कवर कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को ऑफिशियली लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, देख सकते हैं। ओमार्स अपलोडिंग की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, ये आपको न्यूज 18 का ही आपका देख सकते हैं।
इसी से सारा कुछ कल आपका यानी कि आज के डेट में ही, यानी कल रात के 12 बजे के बाद जारी होना शुरू होगा। ये आपका आज का ही न्यूज़ का था। ये देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में बहाली में जुड़ी जितने भी क्वेश्चन था कल रात 12 बजे के बाद जारी होगा वो मार्कशीट। और कल रात यानी 1 से लेकर के 12वीं तक की सभी अभ्यर्थियों को देख सकेंगे अपने मार्कशीट। अपलोडिंग की प्रक्रिया जारी होगी। ये रजनीश कुमार जो है न्यूज प्रवक्ता उनका ही ये वक्तव्य है, वो अपने इन शब्दों में करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ नहीं आया है, ओके नहीं आया है अभी मतलब कि ये अपलोड नहीं हुआ, ये इसलिए मैंने आपको लाइव आकर के पूछा है कि 12 बजे के बाद हो सकता है ये अपलोड करना शुरू कर दिए होंगे। मैंने चेक किया बट मेरे पास कोई ऑफिशियली मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी चेक करना चाहते हैं, आप लोगों ने बताया तो अभी जारी नहीं किया गया, तो हो सकता है आपको कल शाम तक नहीं हुआ है सर लोग, ओके। तो अभी अपलोड नहीं किया गया, जैसा कि ये न्यूज़ 18 वाले बताए थे, इसकी अभी पुष्टि नहीं किया गया। ये देख सकते हैं, ये सारे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये आज ही के दिन में आपका सारा चीज़ बताया गया, इसलिए मैं चेक करने के लिए आपको साथ आया हूँ। अभी नहीं ये जारी किया गया है, तो बेसिकली हो सकता है ये आपको कल मॉर्निंग तक आपको दिखेगा या फिर आपको कल इवनिंग तक, अदरवाइज फिर 15 अगस्त में ये छुट्टी पर चले जाएंगे, कोई भी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। 75 आ रहा है आपका, 6 to 8 में आपका 75 में बन रहा है, ओके। होम मार्कशीट नहीं अपलोड हुआ है, कोई बात नहीं, मे भी आपका कल शाम यानी आज शाम तक इवनिंग में आपको देखने को मिलेगा। 15 अगस्त तक आरक्षण को लेकर के जारी हो सकता है पत्र, ये सारी चीज़ें ये दे सकते हैं। सेम चीज़ों को यहाँ पर भी लिखा गया है। 15 जो आपको बीपीएससी टीआरई 3 से परीक्षा से जुड़ी जो इतनी भी है, कल रात 12 बजे के बाद जारी होगा। कल रात सेम चीज़ों को लिखा गया। रजनीश कुमार, आपत्ति के लिए आपको 3 दिन मौके मिलेगा। जैसे आपको मान लीजिए आज के डेट में आपका होम मार्कशीट जारी हो गया, उसके 2 से 3 दिन के लिए आपको मिलेगा, 3 दिन मौका मिलेगा कि आपत्ति जानबूझ कर, ये 3 चीज़ें मैंने बताया आपको, हर एक सब्जेक्ट में आपको 3 से 5 क्वेश्चन ये जानबूझ के गलत देंगे और उसकी पुष्टि करने के लिए आपको 3 दिन का मौका मिलेगा। आपको 3 दिन के अंदर उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। एनसीईआरटी का प्रूफ देना पड़ता है, जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान मैंने काफ़ी लोग का हेल्प किया था। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी लोग एक दूसरे का आप हेल्प कर सकते हैं, या मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य मिलेगा उसको लेकर के आप इन सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। एक एक नंबर के लिए वहाँ पर फाइटिंग होगी आप लोग के लिए। 6 to 8 के लिए 99 बन रहा है, दैट्स अ गुड थिंग्स। क्रैकर गड्ढा 89 है, पीआरटी में दोनों में हो जाएगा आपका। सर बताएं ये 6 to 8 में संस्कृत में हमें होगा या नहीं, हो जाएगा 6 to 8 में आपका। 6 to 8 में बिट्टू 75 नंबर में बन जाएगा। चलिए 75 में चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। ये सारे आज दिन भर की न्यूज़ें थी। चलिए, जो लोग भी टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए आपका घटना चक्र का यानी एडिटोरिया का आपको स्टार्ट कर दिया गया। उसको 15-20 मिनट डेली में क्लासेज ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं अभी वर्डन दे रहा हूँ। जब एग्जामिनेशन नज़दीक आ जाएगा इसी का महामैराथन क्लासेज 4 घंटे 5 घंटे का रिवीजन हम सीरीज ला देंगे। घटना चक्र का ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया है, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। पूरे 41 साल का क्वेश्चन है, 41 ईयर्स का, तो उसको आप जाकर के बार बार देखिए या खुद से आप उसको प्रिपरेशन करते रहिए। जिन लोगों का नंबर कम है, जिनका कट ऑफ से बहुत कम है, 2 रास्ते आपके पास अभी बनते हैं। एक तो एक डीवी के लिए आप तैयार हो जाइए, जिनका नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है या कट ऑफ के लमसम है आसपास में, एक डीवी के लिए चले जाइए, और दूसरा है जो कि टीआरई 4 के लिए चले जाइए। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप में जो कमियां हैं, जिस कारण से आपका नंबर कम आया, उसको दुरुस्त करने का सही समय है। अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा, सितंबर लास्ट में फॉर्म आ जाएगा, फिर आपके पास समय नहीं मिलेगा। इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये नवंबर तक एग्जामिनेशन भी ले लेंगे। कब आएगा रिजल्ट? बिट्टू आपका रिजल्ट जो है आपका अगस्त के लास्ट वीक तक देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी प्रक्रिया चल रही है, ये आज से नहीं बल्कि जब से ये ज्वाइनिंग हुई है। जो लोग भी कम नंबर वाले, अदर स्टेट वाले, खास करके ध्यान दीजिएगा, जिनका नंबर 90 नंबर से कम है, पीआरटी और 6 to 8 में 90 नंबर से कम है, चाहे आप महिला हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, उससे डजेंट मैटर। एससी है, एसटी आप अपने स्टेट में होंगे, ईबीसी आपके अपने स्टेट में होगा, आपका या बीसी आपके स्टेट में होगा, एसटी आपके स्टेट में होगा, ईडब्ल्यूएस में होगा, कोई भी होगा, कोई भी कैटेगरी के लिए आपको 90 नंबर लाना मैंडेटरी है। अदरवाइज इस तरह का खेला होगा, ज्वाइनिंग के बाद भी आपको बाहर किया जाएगा, इस तरह के दे सकते हैं। और ये आज से प्रक्रिया नहीं चल रही, बल्कि जब से एग्जामिनेशन आ गया, क्या चेक कर लीजिए। नहीं अभी लोग अभी नया आया राजा, मैं इसी चेक लिया था, अभी अब नहीं आया है, होम मार्कशीट अपलोड नहीं किया गया अभी।
तो इसी तरह से आज से नहीं बल्कि ये हज़ारों की संख्या में लोग निकल चुके हैं। जितनी आपका 70,000 80,000 1,20,000 नियुक्ति हुई थी TRE-1 के दौरान, लगभग 70-80,000 लोगों की नियुक्ति हुई थी TRE-2 के दौरान, जो कि मल्टीपल रिजल्ट आए थे। यानी कि एक ही बच्चे का 3-3 जगह रिजल्ट आया है। 6 to 8 में भी आया, 9 से 10th में आया, 11 से 12th में भी आया। तो एक्चुअल में अगर देखेंगे तो जो बच्चे हायर हुए हैं एक्चुअल में, इसमें भी नियोजित शिक्षक वाले ऑलरेडी थे, पहले से नियोजित शिक्षक वाले को फिर से हायर किया गया था, उसकी संख्या ज़्यादा थे। 25 से 30,000 ऐसे थे जो कि TRE-1 में नियोजित शिक्षक को दोबारा हायर किया गया था। उसकी संख्या भी हमने नहीं काउंट करेंगे, 25,000 के आसपास थी ऐसी संख्या, खासकर PRT में। और 6 to 8 की वैकेंसी उसमें थी भी नहीं, 6 to 8 की थी नहीं, ये PRT 1 to 5 की वैकेंसी थी। और 9 से 10th 11 से 12th वाले जितने भी नियोजित शिक्षक थे उसमें भी लोगों का रीज्वाइनिंग हुआ था। इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। 1,20,000 मात्र रिजल्ट आए थे, जिसमें से 25,000 ये नियोजित शिक्षक थे। उसमें भी कई लोग हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट हुआ, मल्टीपल जगह, यानी इन द सेंस कि 9 से 10th में भी हुआ था और 11 से 12th में भी हुआ था। और कई लोग हैं जो कि PRT में भी हुआ था, क्योंकि BEd और DLEd BTC वाले कई ऐसे लाखों संख्या में हैं जो कि दोनों डिग्री लेकर बैठे हुए थे। उसमें 6 to 8 की वैकेंसी नहीं थी। PRT की हम चर्चा कर, TRE-1 की चर्चा सिर्फ कर रहे हैं। उसके बाद TRE-2 में सेम सिचुएशन को दोहराया गया था। इसमें भी संख्या लगभग 30 से 40 ऐसा है, रिपीटेड थे। इसको घटा देंगे तो मात्र ऐसे बचेंगे लगभग 60,000 के आसपास ही, जो कि रियली में ज्वाइन किए न्यू बच्चे, जो फ्रेश बच्चे जिसको कहते हैं, फ्रेश बच्चे थे। और सेम सिचुएशन TRE-2 के दौरान भी दोहराया गया था। मल्टीपल रिजल्ट आया था, एक ही बंदे का 2-2 जगह आया था, और इसमें भी लोगों का यही सेम सिचुएशन हुआ था। एक्चुअल में इसमें 40,000 के आसपास ज्वाइनिंग हुई थी। और इस बार आपका 87,000 वैकेंसी है, और ये अगर इसमें 1 सीट पर 1 रिजल्ट नहीं देती है तो फिर से इस बार 87,000 सिर्फ पेपर में नाम रहेगा। एक्चुअल में वो 40,000 के आसपास ज्वाइनिंग होगी, बाकी के 87,000 वो खा जाएंगे, गवर्नमेंट से रिपीट करेंगे, फिर TRE-4 में वो एड ऑन कर देंगे। इसलिए हंगामा हुआ था, महाआंदोलन हुआ था, जो कि पटना BPSC हॉल ऑफिस के सामने कई लोग जाकर, छात्र नेता और छात्रों जाकर के अपनी बातें रखने की कोशिश किए थे। लोग DOB के कारण नहीं हुआ था, कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, 56 किया EWS का कट ऑफ, फिर भी DOB के कारण नहीं आया, किसी का अल्फ़ाबेटिकली के कारण नहीं आया। ये सारे रीजंस थे। चलिए आपके क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। प्रशांत सिंह PRT में 80 में हो जाएगा आपका, 80 में आपका हो जाएगा, देख सकते हैं। ये PRT का कट ऑफ और भी जो है जनरल कैटेगरी का कम जाएगा। मैंने आपको पूरा स्टोरी बता दिया TRE-1 से लेकर के TRE-2 की घटना, इसलिए, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कहीं भी जाते हैं या आपका DV के लिए कॉल आता है तो आपको पता होना चाहिए क्या घटनाएं घट चुकी है, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक का मैंने सारा चीज़ बताया अभी। और भविष्य में भी क्या हो सकती है मैंने वो भी आपका अनुमानता बताया, जो कि 99% इवन 100% वही बातें होने वाली है, 100% वही होने वाली है। आपका UR का ये रहने वाला आपका प्रशांत, ये देख लीजिए। नेक्स्ट, म्यूजिक में TGT में 80 में OBC में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रशांत, 1-2 नंबर कम जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रशांत सिंह कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आपका जब आएगा तो लोगों के नंबर, कई लोग का कम भी होगा, कई लोग का बढ़ेगा भी। जिन्होंने पहले से मान के चला है, मान लीजिए किसी ने भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि किस डेट को स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, वो अपने आप को, अगर उन्होंने इसको टिक किया सही है तो ठीक है, और जो गलत टिक करके आया है, वो गलत मार के आए, पहले से मान के चले हैं वो गलत है। और BPSC भी बाद में आकर के इसको सही मानती है, तो आपको सही माना जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बताया आपको। इसी तरह से अगर आपने जो भी गलत क्वेश्चन है, गलत को पहले से आप गलत मानिए तो आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर आपने मान के चला कि वो सही है तो आपके नंबर घटेंगे। ये इस तरह से आपका सिचुएशन रहेगी। सर बहुत द्वारा डर क्या प्रशांत सिंह का फिर से बताइएगा। डरवा के रखे हैं सर, बहुत डरवा के रखे हैं, कौन डरवा के रखे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट है, PGT में 75 में आपको हो जाएगा। हिस्ट्री में, हिस्ट्री का आप देख लीजिए एक बार। चलिए आज दिन भर की और अभी से प्रेजेंट और पास्ट मैंने तीनों बार घटना बताए। एक तो आपके पास्ट की घटनाएं बताए, और ये आपके प्रेजेंट की घटना बताए, और आपके फ्यूचर में हो गई। आपके 3 चीज़ें आपको जरूर करना है। आपको जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जिस भी मीडियम में, एक्स मीडियम में जाते हैं, यानी ट्विटर में या कहीं पर भी, 1 सीट 1 रिजल्ट की डिमांड कीजिए, और DV पहले करवाइए एग्जामिनेशन से पहले। आप कई लोग बोलेंगे DV क्यों पहले होगा, इसको स्क्रूटनी कहते हैं, यानी कि छटनी जिसको कहते हैं। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो इस तरह से रिजल्ट आएगा, यानी कि फेल वाले का भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि BPSC सिर्फ अपने नंबर को देखता है, ना ही कि सीटेट के नंबर को देखता है यहाँ पर।
सीटेट के नंबर या फिर एस्टेट के नंबर को देखने नहीं जा रहा है। आपका बीपीएससी में किसी ने तुक्का मार कर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो किसी ने लिया है 120 में 105 लिया है मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, और ये सीटेट फेल है, हो सकता है वो सीटेट फेल हो सकता है वो एस्टेट फेल हो, फिर उसको क्या करेंगे, ज्वाइनिंग भी करवा देंगे, डीबी भी करवा देंगे, क्योंकि डीबी जो करवाते हैं बिहार शिक्षा विभाग वो नहीं चेक करती है कि आपके कितने नंबर है, मार्क्स चेक ही नहीं करते हैं, बस वो आपका नाम देखेंगे। मान लीजिए किसी का नाम है राहुल कुमार, वो देखेंगे राहुल कुमार से संबंधित 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का है, आपका ग्रेजुएशन का है, आपका पीजी का है, और आपका स्टेट पेपर 1 और 2 क्लियर है, और आपके सारे आधार कार्ड से ओटीपी वेरीफाई हो रहा है, आपको तुरंत आपको दे देंगे ज्वाइनिंग लेटर, जिसको कहते हैं ऑफिशियल, ये इसमें आपका अभिव्यक्ति नियुक्ति उसमें दे देते हैं ज्वाइनिंग लेटर। फिर आपको 7-8 दिन के बाद एक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, 1 महीने के लिए आप ट्रेनिंग कीजिए, खाना पीना खाइए, पैसे भी आएंगे, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग इसको कहते हैं, ओजीटी जिसको कहते हैं, ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने के बाद आप किसी नियुक्ति होगा, फिर से दोबारा रीवेरीफाई के लिए जाएंगे, तो इस तरह के सारे सीन आएंगे। रीवेरीफाई होता है 5-6 महीने के बाद हो, कभी भी हो, लेकिन आपका होता है। पीजीटी में मैथ्स में आपका 78 बन रहा है। पीजीटी वाले जितने भी लोग का मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ये देख लीजिए। पीजीटी वाले मैथ्स वाले ये यहाँ पर आपका है 84 से लेकर के 89 आपका जाएगा जनरल के लिए, और ये आपका लगभग 74 से 78 है फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस का 70 से 75 रहेगा, और अभी फीमेल का है, ये आपका ईबीसी का है, ये बीसी का है, और एससी एसटी का है। अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है, पीआरटी में 83 में हो जाएगा हर्षित। नेक्स्ट है शिवम, कितना रह सकता है पीजीटी हिस्ट्री का कटअप? हिस्ट्री का कटअप ये रहने वाला है, इसमें 3 से 4 नंबर आप ऐड कर लीजिएगा यूआर के लिए, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। 75 में रिव्यू और मास्टर पीजीटी में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 to 8 की इंग्लिश की मेरिट लिस्ट कितनी रह सकती है? इंग्लिश का बता देता हूँ, इंग्लिश का आप देख लीजिए 6 to 8 के, ये देख लीजिए 76 से 78 के आसपास रहेगा यूआर का, और ये आपका फीमेल का है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर है, ये बीसी का है, और आपका ईबीसी का है, एससी का और एसटी का। चलिए नेक्स्ट, जूनियर का कटअप बताइएगा मैथ्स का, मैथ्स का बता देते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैथ्स 9 से 10th का आप पूछ रहे हैं, ये देख सकते हैं 9 से 10th का ये रहने वाला है। ये आपका यूआर का है, ईडब्ल्यूएस का है, और आपका ईबीसी का, बीसी का। 83 में बिमलेस हो जाएगा साइंस में आपका, 6 to 8 मैथ साइंस में 83 में आप यहाँ पर देख लीजिए, मैथ साइंस में आपका आराम से हो जाएगा। सर यूआर पीआरटी का कितनी कटअप जा सकती है? पीआरटी के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, पीआरटी के देखिए लास्ट टाइम इतना गया था, आपको पूरा डिटेल यहाँ पर मिला हुआ, और इस बार ये जानने की संभावना है 78 से लेकर 75 से 80 के बीच में रहेगा। ये आपका फीमेल का है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ईबीसी का है, बीसी का है, ये एससी का, एसटी का। मैथ और साइंस 81 है, अदर स्टेट में फीमेल में आपका आराम से होगा। नेहा पटेल, आराम से आप डीबी के लिए तैयार कर लीजिए, आपके पास 2 मौके, आप सभी लोग पास डीबी के लिए आपके पास चली जाइए, या फिर जिनका नंबर कम आ रहा है 2 रास्ते आपके यहाँ से खुल के आएंगे। एक तो आपका है यहाँ से देख सकते हैं, जिनका कट ऑफ से ज़्यादा है वो आप डीबी के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है डीबी के लिए, और दूसरे हैं आपका TRE4 के लिए, TRE4 के लिए आप लोग लग जाइए, जिनका नंबर कम आ रहा है। 2 रास्ते अभी से यहाँ से बन जाएंगे। जिस तरह से 10th-12th में अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से बिखर जाते हैं, इसी तरह से यहाँ से एक सफलता वाले इधर चल जाएंगे, जो सक्सेसफुल होंगे, और जो असफल होंगे यानी कि जिनकी कमियाँ रह गई वो फिर से यहाँ से तैयार करेंगे। 1,60,000 वैकेंसी है, जिसमें कंप्यूटर साइंस की लगभग 30,000 वैकेंसी तय किया गया है, और पीआरटी की बात करें तो लगभग पीआरटी के 50,000 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है, 50 से 60,000 के आसपास इतनी संभावना है। सर स्टूडेंट्स से बोली है कि 2 डिमांड कंसेंट रही CS प्रशांत सिंह, मैं वो बातें मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, 2 डिमांड आप लोग हमेशा कीजिए, एक तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की डिमांड कीजिए, और दूसरा आपका डीवी के लिए, यानी डीवी आप पहले करवाइए, स्क्रूटनी पहले करवाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, चाहे आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए नहीं कीजिए डजेंट मैटर, शेयर कीजिए नहीं कीजिए, कोई भी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको अपना जो फ्री टाइम है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। मुझे
उससे कोई मतलब, यूट्यूब की अर्निंग से कोई मतलब नहीं। आपको आप लोग के खुद के बेनिफिट के लिए ये 2 डिमांड हमेशा कीजिए, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी, चाहे सोशल मीडिया है, अगर आप ऑफिशियली खुद जाकर कर सकते हैं तो कीजिए। मैंने कल के डेट में आपको बताया था किस तरह से बर्बरता के साथ लोग, छात्र नेता दिलीप कुमार को पीटा जा रहा है, जो कि प्रशासन को दिखाया गया था। मैंने आपको वीडियो को भी बनाया था और आज के डेट में भी उसको अपलोड किया गया था, आप उसको भी देख सकते हैं। पीटा गया है, सोच सकते हैं, जो कि सिर्फ आज़ादी के 77 ईयर हो चुके हैं, उसके बाद भी ये सारी सिचुएशंस हैं। अपनी बातें शांतिपूर्वक रखने जा रहे हैं कि वो भी शिक्षित लोग, टीचर्स लोग, ये नहीं बोल रहे हैं कि अब अनपढ़ गवार या कोई टिप्पाधाड़ी कोई लेके जाकर के, अपनी जाकर के लाठी डंडा और बंदूक के साथ है। वो अपने कलम और अपनी कॉपी, अपने सिर्फ 2-4 पेज और पुख्ता सबूत के साथ ये कहने जा रहे हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हमें डिमांड कर रहे हैं। और दूसरा डिमांड है आपका डीबी पहले करवाइए, ताकि इस तरह के, ये खुद प्रमाण आप दे रहे हैं, देख सकते हैं इस तरह के प्रमाण। आज ये 7 लोग नहीं हैं, बल्कि ऐसे हजारों की संख्या में जो निकल के चले गए हैं, जो चले जाते हैं ना घर डीबी में छट करके, वो कहीं के नहीं रहते हैं। वो घर में जाकर के मम्मी चाचा पापा या पड़ोसी जो पूछता है ना, भाई तू तो गया था बिहार जॉब करने और अभी यहाँ बैठा हुआ क्यों है, तो वो कहीं का नहीं रहे, जवाब नहीं दे पाता है। इससे बढ़िया फर्जी डिग्री वाले जो भी लोग यहाँ पर अगर देखते होंगे या बाद में देखेंगे, वो पहले ही मत जाइए। क्यों अपना बाद में अपने आप को वो दिखाने, किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, सिंपल भाषा में कहें तो। सर अदर चैनल वाले बोल रहे हैं पीआरटी में 90 तक रहेगा, डरा रहे हैं। डरिए मत, देखिए अगर इंटरनल धांधली नहीं होता है तो आपका इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सीटों की संख्या देखिए, लास्ट टाइम मात्र 1089 सीट था और 89 गया था कट ऑफ, मात्र इतना था। और इस बार 28,000 के आसपास सीट है, 28,026 सीट है और 1,60,000 लोगों ने फॉर्म मतलब अप्लाई किया था। 5 गुना कंपटीशन है यहाँ। 20% आपको रिजल्ट, 20% 25% आपको मिल रहा है प्रोबेबिलिटी कि हर एक 4-5 बंदे में, 4 बंदे में एक लोग का सिलेक्शन होगा। तो आप खुद एक रेशियो कैलकुलेट करके देख सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से कि कहाँ से। ये आपका ग्रुप डी का नहीं टेस्ट है, ये आपका रेलवे ग्रुप डी का जो होता है आरआरबी का, जिसमें करोड़ों लोग फॉर्म भरता है आरआरबी ग्रुप डी का, और सिलेक्शन सीटों की संख्या मात्र 10,000 20,000 या 1,00,000 सीट है। यहाँ पर बहुत सीट है और वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके पास बीएड की डिग्री है, बीटीसी की डिग्री है, जो कि क्वालिफाइड है। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया, इनकी संख्या बहुत कम है। मात्र देखिए 6 लाख लोगों ने अप्लाई किए हैं और सीटों की संख्या कितना है, 87,000। बहुत कम कंपटीशन होता है, इतना नहीं जाएगा। और मेरा ये भी मकसद नहीं है कि आपका कोचिंग माफिया वाला, दो तरह से वो आप लोग को डराने की कोशिश करेंगे। एक कट ऑफ ज़्यादा बता करके रीज़न है, या तो वो इंटरनली उनका कोई सेटिंग होगा, जो कि कई लोग स्टूडेंट बाद में आके कमेंट भी करेंगे। एक तो या तो उनका कट ऑफ हाई बताने का एक रीज़न है, या तो उनके पास कोई इंटरनली सोर्स होगा या उनके पास कुछ होगा, आई डोंट नो, मुझे उतना जानकारी नहीं। दूसरा रीजन जो कि आप भली बात है आप लोग को पता होगा, उनको कोर्सेज बेचना होता है कि TRE4 का उस नाम से, इसी नाम से ये सारी चीज़ दिखा करके इतना कट ऑफ जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगे, उसको कोर्सेज बेचना होगा। 999 का ऑनलाइन कोर्सेज आएगा, ऑफलाइन आएंगे तो इसी को 199 बढ़ा देंगे, 10,000 में कोर्सेज बेचना होता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं, ये सारे डराने वाली बात है और कुछ नहीं। थैंक्स सर, ओके जी। सर सभी लोग अपना अपना देख रहे हैं सर, लोग कंसिस्टेंस नहीं, इवन वो प्रोटेस्ट में गए थे सर, इससे तरह से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यूनिटी और 2 डिमांड के लिए ही बोलिएगा। देखिए यूनिटी और डिमांड के लिए एक चीज़ और यहाँ पर स्कैसिटी आप लोग को देखने को मिला है। एक स्टेट लेवल का गवर्नमेंट ये सारी चीज़ प्रक्रिया है। ये लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा 2019 और 20 की घटना है, और आप लोग को भली बात ही पता होगा, ये अगर आपने दिया हुआ RRB NTPC सेम सिचुएशन हुआ था। इसमें NTPC की घटना में क्या बताया हुआ था, एक ही स्टूडेंट का कई जगह मल्टीपल रिजल्ट आया था, 1 कैंडिडेट का कई जगह, जिसके कारण कट ऑफ ज़्यादा चला गया था और वो उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया था। ये सेंट्रल लेवल का था, सेंट्रल लेवल का था। खान सर हो गया पटना से लीड किए, या फिर दिल्ली से कई ऐसे इंस्टीट्यूट कोचिंग माफिया वाला जो भी कोचिंग वाले जो कि अपने एंड से करने की कोशिश किए थे, बाद में रिजल्ट को संशोधित कर करके चेंज करके काफ़ी लोगों का नाम आया था, कट ऑफ डाउन हुआ था, फिर ये सारे प्रक्रिया हुई थे। ये आपका एक स्टेट लेवल का है और वो उसमें भी बिहार से है, जहाँ पर कहाँ पर कई लोग इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। पटना के खुद कोचिंग माफिया या कोचिंग जो चला रहे हैं, जिसके फॉलोवर, जिसके स्टूडेंट्स लाखों में होंगे, वो लोग नहीं करते हैं। टीचर्स की तैयारी करने वाले और कराने वाले भी की संख्या अब जाकर के बढ़ी है, वो 1-2 साल के बाद कुछ लोगों की। इससे पहले कोई मार्क्स के बेसिस पर होता था। 2019 और 20 की घटना आप लोगों ने देखा है, कई लोग ज्वाइन भी किए हैं और मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। वो सारी चीज़ें लोग दौड़ दौड़ कर करके एक ही लोग, एक ही मतलब कि एक ही पर्सन 8 पर्सन
मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ए पर्सन है जो कि 100 जगह जाके फॉर्म भरा है, 100 जगह काउंसलिंग कराया, कहीं एक जगह जाके ज्वाइनिंग करवाया, इस तरह से हुआ है। ये सारी प्रक्रिया है, इसमें लैकनेस दिख रहा है, एक तो यूनिटी का लैकनेस दिख रहा है और एक मास लेवल पर इसका कोई प्रचार प्रसार या फिर कोई इम्पैक्ट सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई बड़ी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण आप लोग कोशिश कीजिए जहाँ भी कोचिंग जिस कोचिंग से आप जुड़े होंगे या फिर आपने क्लासेज लिया ऑनलाइन ऑफलाइन, कई लोग हैं, किसी का नाम लिए मैं बता रहा हूँ, उनको आप कीजिए सर, आप इसके लिए कीजिए क्योंकि आपको लाखों हज़ारों लोगों को बेनिफिट होगा। एक तो TRE 2 का TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया, उसको ऐड ऑन नहीं किया गया, उन सारे संख्या अगर देखेंगे तो लगभग लाख से ज़्यादा इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगा। और दूसरा DV करवाइए ताकि ये फर्जी डिग्री वाले ऐसे संख्या जो हैं, हज़ारों की संख्या लोग निकल चुके हैं TRE 1 TRE 2 के द्वारा, और शायद ऐसे होंगे तो फिर TRE 3 में भी होगा, एक्चुअल लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए ABCD लोगों का सिलेक्शन हुआ, बाद में उसको भगा भी दिया गया 2-3 महीने के बाद, उसको खाना पीना मिला, ट्रेनिंग फ्री का मिला, और वो खा करके चिकन मटन दाल मछली खाया और निकल गए। बस यही इस प्रक्रिया होने वाली है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है सभी लोग को अपना अपना देख करके, चलिए मैंने बता दिया आपको। कुछ और क्वेश्चन है आपका? काफ़ी इंटरनली डेप्थ में मैंने आपको बताया, इसके में यूनिटी की ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। किसी एक लीडर के, एक दिलीप कुमार या फिर कैसे, इस तरह से नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी मत बनाइएगा। जो लोग भी लीड करेंगे, जो भी है, किसी पॉलिटिकल मुद्दे या किसी भी लीडर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, खुद लीड कीजिए, जो अपने स्तर से लीड कीजिए। कोई भी लीडर अगर इसमें आगे पड़ गया, या JDU का हो, राजद का हो, या फिर BJP का हो, या कांग्रेस का, फिर उसको वो आपके कंधे पर रख करके वो अपना गोलियां चलाएगा और वो अपना दाल सेकेगा, बस अपना रोटी सेकेगा। आज ही रात के बारे में बताया गया था राजा जी, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो हो सकता है आपको कल शाम तक, और 14 तारीख है आज के डेट में, अगर देखेंगे तो आज आपका 14 अगस्त है, कल सुबह तक आप देख सकते हैं, या कल इवनिंग तक। ये लोग का ज़्यादातर BPSC का जो भी चीज़ें होता है, रात के वो लोग खाना पीना खा लेते हैं, आज 7-8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। ये मैं आपको हंसी मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये पूरा प्रूफ मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ इसकी घटना। तो 8-9 बजे के बाद ये खाना पीना खा लेते हैं, कुछ क्या खाते हैं क्या पीते हैं आई डोंट नो, बट 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, उसके बाद धड़ाम से आपका सारा चीज़ होता है। रिजल्ट भी आपको उसी समय मिलेगा, OMR शीट मिलेगा, आंसर की इसी के बाद आता है। ये हो सकता है अगर आपका सुबह तक नहीं दिखेगा तो कल शाम तक आपको दिखेगा 11 बजे के आसपास। नेक्स्ट है PGT बॉटनी का जनरल का फिनल का कटअप। मधु मौर्या जी, आप अपना नंबर बताइएगा। हमको आप राजा जी बोले तो शर्म आ गया। ओके राजा जी, बिहार का भाषा है, बिहार में सभी लोग, आप लोग भोजपुरी गाना सुनते होंगे तो बहुत राजा रजवाड़े से आप लोग आते हैं, राजा जी। चलिए नेक्स्ट सर, 6 to 8 में साइंस यू आर फेम में प्रिंस हो जाएगा। 99 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर। नेक्स्ट 98 है आपका, 100% आलम जी आपका हो जाएगा, 100% आप DV के लिए तैयार हो जाइए। 2 रास्ते आपके मैंने बताया कई लोग का, आप ये वाले रास्ता सफलता वाले रास्ते में है, DV के लिए तैयार हो जाइए। जब भी आपका DV होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट मंथ ही होगा, इस महीने सारा प्रक्रिया लग जाएगा, आपका आंसर की, OMR शीट संशोधित करना, आपत्ति दर्ज करने, ये सारी चीज़ें, ये 15 दिन बाकी, 14, 15, 16 दिन जो बचे हुए हैं, ये अगस्त का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपका DV स्टार्ट हो जाएगा, DV आपका स्टार्ट होगा, उसके कुछ दिन के बाद आपको हो सकता है आपको भी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। कई लोग को तो ऐसे लोग हैं जो कि बाहर स्टेट वाले जो अब सुन रहे होंगे, तो DV के लिए जाएंगे तो कुछ कपड़े भी लेके जाएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि लास्ट टाइम TRE 1 में DV कराने के तुरंत बाद ही भेज दिया गया था, क्योंकि उनको दिखाना था 1,20,000 पटना में जाकर के गांधी मैदान में इतने लोग को मैंने नियुक्ति पत्र दिया था अलग अलग संशोधित जगह। तो ये इसलिए अपने कपड़े, कुछ कपड़े एटलीस्ट 7-8 दिन या 10 दिन के कपड़े लगते हैं, या फिर उसके साथ आप जाइएगा। सर मेरी ही बताओ, प्रॉपर बताइएगा, स्टूडेंट को समझाए, लोगों को अलग अलग बताओ, मत रखें, नहीं तो गवर्नमेंट किसी की भी नहीं सुनेगी। ये अलग, ये बात आपसे, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। ओके जी, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं। प्रशांत, आपसे आपका अच्छा लगना है मुझे। सब मैं अपने छोटे या किसी से अपने घर के कोई भी बच्चा मिलता है ना,
चाहे वो 1 साल का हो 2 साल का हो, एक अपना लहजा होता है। हम मगही भाषा वाले लोग हैं, यानी पटना के नियर बाय। तो ये हम लोग सभी से, चाहे आप कह के बात करें, एक दिल्ली वाला भाषा आप देखेंगे अपने बाप को भी तू करके बात करता है, अरे तू, तुमने ये क्या है, तुमने ये किया। हरियाणा वाले तू करके ऐसे बात करता है। हम लोग का आप करके बात करते हैं, चाहे वो मेरे से छोटा 2 साल हो 3 साल हो। अब बड़े को तो करना ही है, बड़े लोग को तो करना ही है। छोटे वाले जो 2 साल 3 साल का बच्चा भी मिलता है ना, तो आप करके ही वो अपना लहजा होता है अपना। मैंने बता दिया आप कहाँ से हैं, ये हम मगहीवास से सभी हम लोग, मगध के जो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, सब वहीं से सभी लोग हैं। सर मेरा बीसी कैटेगरी में है, बीसी में हो जाएगा आपका आलम जी, सरफराज आलम। 98 में आपका जनरल में आपका कंसीडर हो जाएगा। आप अपने भाई बहनों के लिए तो नहीं छोड़िएगा, लेकिन भाइयों के लिए, क्योंकि मेल का मेल से फाइट होगा। फीमेल इवन आपके सीट को खा जाएगी, लेकिन मेल फीमेल की सीट को नहीं खाएगी। तो आप अपने भाइयों के लिए बीसी कैटेगरी के लिए जो सीट है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जनरल में कंसीडर हो जाएगा। 98 नंबर बहुत नंबर है, आराम से हो जाएगा। मेरा भी घर पटना में है, और अच्छी बात है, मिलिएगा कभी राजा। नेक्स्ट है सर, फिजिकल एजुकेशन एससी का कट ऑफ रहने वाला, क्या का रहने वाला मंदिर, आप अपना नंबर बताएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है फिजिकल वाले, या फिर कई ऐसे हैं जो कि मैंने नहीं मेंशन किया है जानबूझ करके, क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट क्या करेगी मुझे भी नहीं पता। जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 के दौरान जो किया गया था, और ये TRE वो जो सीटें यहाँ पर दिख रही है TRE 2 में जनरल PRT का, ये फिजिकल हैंडीकेप्ट का साफ सीटें उठा करके फेंक दिया गया था, यहाँ पर ला कर रख दिया गया था। और फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले BPSC आयोग बिहार शिक्षा विभाग में जाकर के अपने माथा टेकते रहें और रोते रहें, अपनी बातें कहने की कोशिश करते रहें, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुनने वाली है। सरकार के कानों में एक जू तक नहीं रहेंगी। एनी हाउ नेक्स्ट, इसके इन्फॉर्मेशन आप अपना कट बताइएगा, आप अपना नंबर बताइएगा इसके। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। देख सकते हैं घटना चक्र, और कई बुक्स को मैंने SCRT NCRT मैंने आपका TRE 1 और TRE 2 के दोनों मैंने बोर्ड पर आकर के मैथ और रीजनिंग को भी कंप्लीट किया था। अगर आपको हेल्प होता है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बार बार रिवाइज कीजिए। जिन लोगों का 98 आ रहा है या 100 आ रहा है, मैं उनको भी बोलता है, अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर 8-10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 घंटा जरूर आप पढ़ते रहें, ताकि आपको टीचिंग लाइन में है ऐसा जहाँ आपको रिफ्रेशमेंट लेते रहना पड़े। जैसे एक क्रिकेटर को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चाहे वो विराट कोहली या MS धोनी हो या आपके सचिन तेंदुलकर, ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा प्रैक्टिस पर। आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, तो ही आप एक अच्छा टीचर बन पाएगा। आप एक भविष्य बनाने के नींव रखने वाले हैं। भविष्य बनाने के जो PRT को पढ़ाएंगे ये नींव रखेंगे। 6 to 8 वाले जो पढ़ाएंगे बच्चों को, वो थोड़ा सा और अपर लेवल पर उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका घर की नींवें होती है, नींव तैयार यहाँ से होती है, ये आपका दीवार तैयार होता है। 9 से 10 वाले आपका दीवार के छत आपके बनते हैं, उसकी मजबूती यहाँ पर मिलता है। 11 से 12 में आपका कैरियर बनना शुरू हो जाता है, फिर एक चमक आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ग्रेजुएशन वाले आपका या फिर PG वाले, आप लोग खुद समझ सकते हैं, जो आप रिसेंटली पास में आप में किया चेंजेज आया, जो आप इस लेवल में थे अभी इस लेवल में है, इस लेवल में एक्चुअल आपका इंसान एक्चुअल एक रत्न बनने की कोशिश करते हैं कि बिहार का रत्न बनने वाला है एक बच्चा है, ये बच्ची बिहार का हो या फिर UP का हो, पूरी ये इंडिया का एक रत्न बनने की कोशिश कर रहा है। जब तक अगर आप जीवित हैं, आप इंडिया को या फिर किसी को आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आपका जीवन बेकार है। आपके सांसें चल रही है, लेकिन आप अपने माता पिता के बोझ बन के बैठे हुए हैं, अपने राज्य अपने गांव के लिए बोझ बन कर बैठे हुए हैं। इससे बेहतर आप कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, वो आप नींव रखने जा रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जितना भी आप कर सकते हैं। रात का अभी मैं इतना 1 बजे 1:15 बजे जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके साथ साथ मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानकारी आपको, मैं आपको अगर 100 चीज़ें बताता हूँ तो 10-12 चीज़ें मैं आपसे भी ग्रैप्स कर लेता हूँ, बिना बताए आप लोग से कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, आप भी कनेक्ट कीजिए, जहाँ तक हो सकता है आप अपने आप को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है सर, मेरा 55 है, SC कैटेगरी में बहुत आराम से हो जाएगा, SC कैटेगरी का ज़्यादा नहीं जाएगा। हालांकि सीटों की संख्या भी फिजिकल में कम होती है। ओमार आ गया क्या? ओमार एक बार नहीं, अभी नहीं आया है, कई लोगों ने चेक किया, आलोक और ऊपर से कई लोगों ने चेक किया, अभी ओमार सीट अपलोड नहीं किया गया है। ओमार सीट मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप चेक करते रहिएगा। मैं आपको लिंक फिर से दे देता हूँ, जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ।
जब भी होगा अभी आप देख लीजिए, या फिर कल सुबह उठिएगा तो फिर से एक बार लिंक पर चेक कर करके वापस हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप जा करके शेयर कर दीजिएगा, हाँ सर आ गया, क्योंकि मुझे अराउंड 7-8 बजे वो उठेंगे तो आपको अपडेट दे देंगे फिर। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर लेते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पर बिल्कुल मैं आपका मैंने समझ लिया, मैं कल इसके लिए सेपरेटली 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके आराम से हम वीडियो बना देंगे। प्रशांत सिंह, आई हैव नोटेड योर पॉइंट। इवन मैं जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं मैं चाहूँगा इनके बातों को आप लोग भी जिस स्तर से, मैं इनके पिन को मैं पिन कर देता हूँ मैसेज को यहाँ पर, इनकी बातों को जहाँ तक आप हो सकता है, जहाँ तक भी आप अपने स्तर से जितने भी लोग का जितना भी जहाँ तक पहुँचे, डजेंट मैटर कि आप 1 लोगों तक पहुँचते हैं, 2 लोगों तक पहुँचते हैं, 10 लोगों तक पहुँचते हैं, जहाँ तक जैसे राम सेतु पुल बना होगा, आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा, जब बांदरों के सेली या हनुमान जी लेकर के दे रहे हैं, पत्थर बड़े बड़े पत्थर बन रहे थे सेतु में, एक गिलहरी जो है, गिलहरी छोटी छोटे तिनके भर रहे हैं, तो आप तिनका भी भरने के काम करते हैं, तो एक तिनका भी भरने का काम करते हैं तो बहुत बड़ी होती है, एक अच्छी लड़ाई है, ये नहीं कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी लड़ाई है, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं आप लोग, सबसे अच्छी बात है आप उन 40,000 50,000 लोगों के घर में खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं आपको जाकर दंगा करना, किसी का सर पीटना है और निगेटिव कर रहे हैं, आप अपनी बातें सिर्फ सरकार को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव माध्यम से। ओके जी प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। मेरा कमेंट ओके गौरव, मेरा कमेंट ऊपर है, मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार दोबारा लिखिएगा, आपका कमेंट मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गोबर सॉरी गौरव कुमार, एक बार अपना क्वेश्चन फिर से डालिएगा। चलिए, मैंने पिन कर दिया है इनकी बातों को, जहाँ तक आप लोग सहयोग आप लोग के लिए, ये नहीं प्रशांत जी बोल रहे हैं किसी ये पर्सनल इनका कोई है, इनका इसमें स्वार्थ है या सेल्फ है, वो सभी लोग के लिए ये कॉमन है। नोटिफिकेशन में खुद भी पीएससी ने TRE1 और TRE2 को और TRE3 का नोटिफिकेशन आप देखेंगे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है हम 6 to 8 वाले को 6 to 8 में हायर करेंगे, 9 से 10th वाले का 9 से 10th में हम हायर करेंगे, 11 से 12th वाले का 11 से 12th में हायर कराएंगे, और फर्जी वाले को हम नहीं लेंगे। फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये एक ही बंदे का, मान लीजिए ए पर्सन का है, यहाँ भी रिजल्ट है, यहाँ भी रिजल्ट है, यहाँ भी रिजल्ट है, ज्वाइनिंग तो कहीं एक जगह करेगा, और फर्जी डिग्री वाले को जानबूझ के ये क्यों घुमा रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को घुसा रहे हैं कि बाद में ये बाहर करेंगे। ये मतलब एक ऐसा पाइपलाइन बना रहे हैं, पहले इस तरह का ये पाइपलाइन बना रहे हैं, पहले हम दिखाने के लिए बता देंगे 1,90,000 इस तरह का पाइपलाइन है, इधर से आओ, इनपुट आओ, आउटपुट डालो, यानी ये पाइपलाइन है। यहाँ से हम दिखा दिए 1,90,000 या 1,20,000 या 87,000 जो भी है, यहाँ से आओ, फिर यहाँ से वापस 80,000 70,000 जानबूझ कर वैसे लोगों को निकालेंगे, और वही जो है बच गया ये 70-80,000 फिर से आपके अगले वैकेंसी में ऐड ऑन कर देंगे। ये ऐसा सीरीज बनाते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और कहने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है बिहार में सबसे ज़्यादा, मैं अपना नंबर भेज देता हूँ, बट मेरे पास उतना समय नहीं होता कि मैं आपसे बात कर पाऊँगा, लेकिन हाँ आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, जब भी हम अपना कोई भी रहेगा आपका क्वेरी का मैं रिप्लाई कर दूँगा। नंबर देने का ये कई बार मैंने TRE1 TRE2 के दौरान मैंने भुक्तभोगी बना है, बच्चे कभी भी कॉल कर देते हैं, इन द सेंस कि आपको वीडियो ये 24/7 रहता है। आप खुद भी सोचिए कि एक पर्सन कोई भी अपनी फैमिली के साथ या कहीं भी आपका इंडगल है या फिर सोया हुआ है, एटलीस्ट 6 घंटा 7 घंटा सभी लोग को नींद चाहिए, मुझे भी चाहिए। रात के 2 बजे 3 बजे मैंने कॉल अटेंड किया, इसलिए नंबर देना मैंने बंद कर दिया। इस नंबर को नोट कीजिएगा, बट मैसेज सिर्फ कीजिएगा, व्हाट्सअप ओनली, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम से फ़ोन नंबर नहीं देंगे, ठीक है? सिर्फ व्हाट्सअप करना है, अगर आप यस बोलते हैं तो ही नंबर कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। चलिए, ये आपका नंबर रहेगा, सिर्फ आप इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आप अपने व्हाट्सअप कीजिएगा, जब भी हम देखेंगे आपको रिप्लाई कर देंगे। सर मैं सभी स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्रशांत आपकी बातों को मैंने कई बार रिपीट किया है, बाद में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान होंगे, टाइम में नहीं, बिल्कुल जब आपके हाथ से निकल जाएगी ना ये बातें, या फिर समय बीत जाएगा, आंसर की जारी हो जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा ना, तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, लोग PDF में अपना नाम और रोल नंबर खोजने में बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएगा, जिनका नंबर नहीं आया
वो TRE फॉर्म में लग जाएंगे, सब भूल जाएंगे, फिर सिर्फ बातें रह जाएगी, वो कोई ही का नहीं रहेगा। अभी आपके पास समय है, लोहा गर्म है, अपनी बातें रखिए, सरकार की बातों को पहुंचाने की कोशिश कीजिए अपनी बातें। बाद में सिर्फ आप हाथ मलते रह जाएंगे, बाद में और कुछ नहीं कर पाएंगे, बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास समय है। ये सब क्या है पूरा देख लीजिएगा। जिनको समझ नहीं आ रहा है AK-47 आपका 47 लेकर के घूम रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो का स्टार्टिंग से एक बार स्क्रॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये सब क्या चल रहा है। फिजिकल एजुकेशन वाले आप अपना नंबर बताइएगा, विद राजू पहलवान। चलिए, आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन को मैंने जवाब दे पाया। कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। फिर 20 से 25 मिनट हम क्लासेज आप कर लेंगे एडुटेरिया का, जो कि मैं आपका सीरीज चला रहा था आपका बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल से मैं आपको संबंधित बता देता हूँ, जो TRE 4 के लिए जाएंगे या आने वाले टाइम में कोई भी एग्जाम से 15 से 20 क्वेश्चन आपके बिहार से रहते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आप एक नंबर के लिए अभी आप कट ऑफ के लिए, जिससे आप मारी कर रहे हैं या पूछी कर रहे हैं या जहाँ से भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं फ्री के नंबर मिलते हैं। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका MCQ लगवा लीजिएगा या प्रैक्टिस कर लीजिएगा कहीं से भी, साथ ही साथ आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। ये सारे फ्री के नंबर होते हैं। एक ये आपका करंट अफेयर्स, इसका भी हम स्टार्ट करेंगे, SPD और जितने भी बुक्स हैं लास्ट 1 साल का हम कंप्लीट कर देंगे आपका 1-2 महीने के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट 20 मिनट या 50 मिनट जितना भी टाइम मिलेगा उसको मिला करके हम कर देंगे। इससे आपका करंट अफेयर्स लगभग 35 से 30 नंबर आपका रहेगा। 35 से 30 नंबर मैं आपको नंबर के साथ बता रहा हूँ। 30 नंबर आपका ये रहेगा, यहाँ से मिनिमम 15 नंबर आपका 40 नंबर के आसपास, लगभग 50 नंबर आपका कवर हो जाएगा। 50 नंबर आपका 120 में अगर 50 नंबर कवर हो जाता है किसी भी क्लास के लिए, 1 to 5 का हो गया, 6 to 8 के लिए हो गया आपका SST, आपका साइंस रहा तो, या फिर आपका 9 से 10 में आपका SST रहा तो, 11 से 12 वालों को अगर यही सब्जेक्ट मिल गया हाँ तो भी आपको कोई भी सब्जेक्ट है जनरल में आपको 40 नंबर आता है सभी का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ आपका पूरा आपको 120 नंबर में फ़ायदा होगा सबसे ज़्यादा PRT वालों को। ये आपको 50 नंबर आपको बन जाएगा। अब बाकी ऑलरेडी मैंने काफ़ी क्लासेज लिया है, काफ़ी वीडियोज बनाया है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। सेलेस हो जाएगा 84 में आपका हो जाएगा। PRT में क्या हो सकता है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। सर स्टूडेंट के साथ कोचिंग वालों के लिए भी बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सारे बातें बोलूँगा। मैंने जितने बातें अभी बताया उसी को मॉडिफाई करके हम बातें बताएंगे, और बस इन सारी चीज़ों को मैं हो सकता है कि कई लोग को मैं हैशटैग जो होता है टैग करके उनको मैं करने की कोशिश करूँगा। जैसे खान सर हो गए, पटना से ही संबंधित है, अगर बातें रख लेते हैं या अगर वो बातें बुलंद जिनकी उनकी पहुँच हो चुकी है ऑलरेडी, वो काफ़ी एज के भी हैं और उनकी एक पकड़ भी हो चुकी है, वो काफ़ी समय से आप लोग के साथ कनेक्टेड हैं। और उस तरह के कई ऐसे टीचर्स आपके साथ हो गए, 2 से 4 या 5 लोग भी, SK झा सर हो गए, आपके खान सर हो गए, ये लोग अगर आपका साथ दे देते हैं, 2 से 3 दिन भी आपका साथ दे देते हैं, तो सरकार तक बातें चली जाएगी, BPSC आयोग तक बातें चली जाएगी, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ बातें चली जाएगी। फिर कुछ ना कुछ। जी बिल्कुल सर जी, ओके, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए। जल्दी आप लोग का रिजल्ट और मार्कशीट में नाम आए, मतलब कि एक पॉजिटिव में नाम आए, ताकि आप लोग DV के लिए आप जाएँ, प्रस्तुत हो जाए। और जिन लोगों का नंबर कम आएगा किसी कारण से नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन आप लोग को भली बात ही पता है कि 87,000 ही लोगों का होगा, और फॉर्म लगभग 6 लाख लोगों ने भरा है। 6 लाख में अगर नहीं कम से कम तो 5 लाख लोगों ने सीरियसली नहीं करें तो एग्ज़ाम दिए होंगे। उसमें अगर 50% भी अगर देखेंगे तो कम से कम 2.5 लाख लोग सीरियस होंगे जो कि पढ़ करके गए होंगे। कई लोग तो देखने जाते हैं, कई लोग सिर्फ देखने जाते हैं कि हाँ चलो फॉर्म भर दिया, एक बार देख लेते हैं क्या सीन है, क्या चल रहा है, सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। लोग हिम्मत हार जाते हैं, 2 बार 3 बार दिए, हिम्मत हार गए। कई ऐसे IAS टॉपर के आप लोगों ने इंटरव्यू रिसेंटली आपने सुना होगा, जो कि 100 बार 200 बार वो कनेक्ट किया, नहीं हुआ है कहीं भी, और फाइनली सिलेक्शन हुआ। एक कह सकते हैं बैतरनी पार होना, जो कि हिंदू रीति रिवाज में आपने सुना होगा कि बैतरनी पार करने के लिए ये सारी प्रक्रिया करना पड़ता है। अगर आपने लगातार 10 साल से मेहनत किया है, 15 साल से मेहनत किया है और आपका एक सिलेक्शन हो जाती है, ये नहीं कह सकते ये आपका मंजिल हो गया, आपने सब कुछ पा लिया। एक रास्ता के एक अलग पड़ाव में आप चले जाते हैं।
फिर आपकी एक अलग लाइफ हो जाती है, आपका स्ट्रगल वहाँ पर भी मिलेगा। ये नहीं कह सकते आपको कुछ नहीं कठिनाई या आना बंद होएगा, स्ट्रगल मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन अलग लेवल का मिलेगा स्ट्रगल।